नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, नोडल एनालिसिस। एक दो क्लास से हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस न्यूमेरिकल टॉपिक है। इससे हमारे एग्जामिनेशन में थ्योरी न पूछते हुए हमसे सिंपली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कैलकुलेट करेंट वोल्टेज इन ए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए सर्किट। ठीक है, हम सब चीज़ समझा चुके हैं कि नोडल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, उसमें केसीएल का एप्लीकेशन कैसे होता है, और उस फिर करंट को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 का लास्ट क्लास आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नोडल एनालिसिस से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट से पिछले 3-4 सालों में एक ट्यूब में हर साल क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन आपके जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इससे आना तय है सुपर नोड कॉन्सेप्ट से, जो कि नोडल एनालिसिस के ही अंदर आता है। और उसको हम आज सीखेंगे कि उसको कैसे हम टैकल करते हैं, वो क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि एक क्वेश्चन जो है हमारा उसमें सुपर नोड कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि नॉर्मल नोडल से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सुपर नोड के हम 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिक, एक एग्जाम में आया हुआ पिछले साल का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन से आपके दिमाग में सुपर नोड के लिए एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि सुपर नोड कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुपर नोड कॉन्सेप्ट कैसे हम पहचानते हैं। सॉल्व ये क्वेश्चन होता है नोडल से ही, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोडल के अंदर ही होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक नॉर्मल नोड हम पढ़ते हैं, एक सुपर नोड। क्या होता है सुपर नोड? फॉर एग्जांपल हम 2 सर्किट डायग्राम बनाए हैं। पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं, फिगर 1 को। हम फिगर 1 को देख के समझने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि क्या है। एक हमारे पास सर्किट है, नॉर्मल सर्किट, जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा है, रेसिस्टेंस, डिफरेंट रेसिस्टेंस लिखे हैं, R1, R2, R3, करंट सोर्स, और बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है। बीच में क्या लगा है? एक वोल्टेज सोर्स लगा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझिए, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 नॉर्मल नोड के बीच में, कैसे नोड? नॉर्मल नोड। ये कैसा नोड होता है नीचे बताते हैं, हम नोडल में बताए थे, रेफरेंस नोड, जिसका वोल्टेज हम 0 वोल्ट एज्यूम करते हैं। तो पहचानने का तरीका है कि जब 2 नॉर्मल नोड के बीच में, सुपर नोड, रेफरेंस नोड नहीं, नॉर्मल नोड के बीच में जब वोल्टेज सोर्स हमारा आ जाए, तो उस केस में हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में सब सीखेंगे। अभी हम समझते हैं कि पहचानेंगे कैसे। कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि हमारे में सुपर नोड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 2 नॉर्मल नोड के बीच में, नॉर्मल नोड के बीच में जब बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? सुपर नोड कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। अगर ये नोड V1 है, ये V2 है, तो V1 V2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया जिसका कि नाम V है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे? सुपर नोड कॉन्सेप्ट। जब हम ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में देखेंगे तो सीखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सेकेंड डायग्राम क्या है? डेफिनेशन वही है कि 2 नोड के बीच में, 2 नोड के बीच में जब वोल्टेज सोर्स आ जाए तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमको नोड एनालिसिस लगाना हो तो हमारे पास एक नोड V1, एक नोड V2, 2 एज्यूम करेंगे। ऐसे हम नोडल एनालिसिस करते थे। हम नोड एज्यूम करते थे, रेफरेंस नोड एज्यूम करते थे, केसीएल लगाते थे, और केसीएल में करंट को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। यही 3 रूल था नोडल लगाने का। एक ही 3 रूल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम रेफरेंस नोड, ओके, देन वी एज्यूम 2 डिफरेंट नोड, we apply KCL at principal node, not reference node, principal node, and convert current in the voltage and resistance form by the Ohm's law। यही तो था। यहाँ पे भी सेम चीज़ किए हैं। एक रेफरेंस नोड एज्यूम किए 0 वोल्ट, 2 प्रिंसिपल नोड V1 एंड V2, बट इसमें वेरिएशन क्या होगा इस कॉन्सेप्ट में कि 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। आप लोग पिछले क्लासेस को देखिएगा नोडल एनालिसिस के, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में रेसिस्टेंस रहा होगा, 100% रेसिस्टेंस रहा होगा, जो भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराए होंगे। लेकिन इसमें क्या आ गया? वोल्टेज सोर्स आ गया। तो हम पहचान गए कि हम नोडल एनालिसिस कैसे करेंगे। ये
अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे सुपर नोड की मदद से, और हम करंट या वोल्टेज अगर किसी भी ब्रांच में हमसे पूछा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और उससे हम समझते हैं कि कैसे कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, समझने से मतलब है। इसको 2 ओम कर लेते हैं, इसको भी 2 ओम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 10 वोल्ट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरीके का हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया। ये सर्किट डायग्राम मेंशन है, वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टेंस, करंट सोर्स। हमसे क्वेश्चन में पूछ देगा कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस। 2 ओम रेसिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस बाई नोडल एनालिसिस, अगर हमसे क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं गिवन रहता है, 2 ही मेथड है, अभी तक 2 ही मेथड डिस्कस किए हैं, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, प्रेफर हम नोडल को करते हैं। अगर मेंशन कर दिया बाय नोडल एनालिसिस तो हम नोडल से करेंगे, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या इस क्वेश्चन में नॉर्मल नोडल एनालिसिस लग सकता है या उसके साथ सुपर नोड का कॉन्सेप्ट भी लगेगा? क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, एक रेफरेंस नोड एज्यूम करना। इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन में, एक रेफरेंस नोड 0 वोल्टेज का। हम एक रेफरेंस नोड एज्यूम किए 0 वोल्टेज का, और प्रिंसिपल नोड एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल नोड कहाँ एज्यूम करते थे? 2 नोड के बीच में जो रेसिस्टेंस आता था वो नोड ले लेते थे जहाँ पे पोटेंशियल बदल जाता था। तो हम प्रिंसिपल नोड एक हो गया हमारे पास V1, और ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं 2 ओम का, कोई दिक्कत नहीं। और एक प्रिंसिपल नोड एज्यूम कर लिए V2, 2 नोड एज्यूम किए V1 एंड V2, और रेफरेंस नोड 0 वोल्ट, ठीक। पहला स्टेप इतना था नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है कि नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हर एक नोड पे KCL अप्लाई करते थे। क्या करते थे? हर एक नोड पे KCL अप्लाई करते थे। बट इसमें क्या है कि इसमें एक 10 वोल्ट का सोर्स लग गया है। इसमें क्या लगा है? 10 वोल्ट का सोर्स। तो यहाँ पे सुपर नोड लगेगा। अब समझते हैं कैसे सॉल्व करें सुपर नोड को। पिछले क्लासेस में जैसे नोडल करते थे, जो भी नोड एज्यूम करते थे वहाँ से करंट आउटगोइंग एज्यूम कर लेते थे। क्या करते थे? करंट आउटगोइंग एज्यूम करते थे। अगर यहाँ पे हम 3 करंट आउटगोइंग एज्यूम किए हैं तो इस करंट को, ये जो करंट नीचे आ रहा है, इस करंट को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में क्या लिखेंगे? इस करंट को V1/2 लिख सकते हैं, V1 - 0/2। अगर हम इस करंट को बोलते हैं I1, I2, I3, इतना करने की ज़रूरत नहीं है बट लिख दिए हैं। तो क्या है, इस नोड पे I1 को क्या लिखेंगे? I1 को क्या लिखेंगे? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, हाई से लो पोटेंशियल, नीचे का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V1। तो यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा? V1 - 0/2। ये बात हो गई। I2 को क्या लिखेंगे? अगर ये 0 वोल्ट है तो कॉन्सेप्चुअली निगेटिव से पॉजिटिव पोलैरिटी हो रही है वोल्टेज सोर्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट का सोर्स। ये पहले ही बता चुके हैं। अगर ये 0 वोल्ट है, अगर वोल्टेज
क्रॉस हो रहा है, बीच में एक पोटेंशियल आ गया, वोल्टेज आ गया, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब भी बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो 0 से कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 5 रहता तो 10 हो जाता, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब करंट I2 क्या होगा, एक आउटगोइंग करंट I1 और एक आउटगोइंग करंट I2। I2 करंट क्या होगा, V1 माइनस 5/2। ठीक, अब इस करंट की बात करते हैं। इस करंट को कैसे देखेंगे, यहाँ पे तो बीच में रेसिस्टेंस है नहीं कि V1 माइनस V2 बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू लिख दे। यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स। इसी को बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसमें करते क्या है कि हम डायरेक्ट इस नोड पे जंप कर लेते हैं। इस नोड पे क्या करते हैं, जंप कर जाएंगे। तो जब हम इस नोड पे जंप करेंगे तो इस नोड पे डायरेक्ट हम इक्वेशन इसी में लिख देंगे, अलग से इस नोड का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं इसी नोड पे। यहाँ पे क्या है, आउटगोइंग लेंगे दोनों साइड में, बट यहाँ पे इनकमिंग है तो करंट की डायरेक्शन बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे जब हम आउटगोइंग लेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0/2। और ये सभी आउटगोइंग था तो एक तरफ, और इनकमिंग है बस यहाँ पे 3 एम्पियर। तो इसको हम कितना ले लिए, इस साइड में ले लिए। क्यों इक्वल्स टू के इधर लिए, क्योंकि 3 एम्पियर क्या था, इनकमिंग था। 3 एम्पियर क्या था, इनकमिंग था। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। हम एलसीएम ले लेते हैं। V1 माइनस 0, V1, ये V1 माइनस 5 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा, 2V1 माइनस 5 प्लस V2 तो 6। तो 2V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 11। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। ठीक, एक इक्वेशन और लिखेंगे, क्योंकि कितने अननोन है यहाँ पे, V1 एंड V2 2 अननोन। तो कम से कम कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो एक इक्वेशन और कहाँ से आएगा, इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से आएगा, जो कि हम पहले डिस्कस करते हैं। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो V2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V1 के टर्म में, V1 प्लस 10 इक्वल्स टू V2। V1 प्लस 10 इक्वल्स टू V2। ये हम पहले ही बता चुके हैं, इस तरीके से बताए थे कि अगर हमारे पास कोई सोर्स हो, अगर ये V1 है, ये V2 है, अगर ये 10 वोल्ट है, तो हम V2 की वैल्यू लिखेंगे। तो V1 निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव हो गया 10, कहाँ पहुँच गया, V2। वही कॉन्सेप्ट का हम अप्लाई किए। निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस। ठीक है, हमारे पास कितने अननोन हो गए, 2 अननोन। कितने इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन हो गए। 2 अननोन, 2 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। या V2 की वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे भी कर सकते हैं। V2 की डायरेक्ट हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हो जाएगा 2V1 प्लस V1 प्लस 10 इक्वल्स टू 11। तो 3V1 इक्वल्स टू 1। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 वोल्ट। V1 की वैल्यू 1/3। तो V2 की वैल्यू होगी 10 प्लस 1/3। इसमें पुट कर देंगे V1, तो 10 प्लस 1/3 31/3 वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस। 2 ओम रेसिस्टेंस में करंट क्या होगा, V2/2। V2/2 तो क्या हो जाएगा, V2/2। तो V2/2 मतलब 31/3/2, तो 31/6 एम्पियर। ये सब पहले बता चुके हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 नोड हमारे पास होते हुए भी इक्वेशन क्या बना था, एक सिंगल इक्वेशन बना था। दोनों नोड पे हम अलग अलग KCL लगाते हुए एक नोड पे हम लगाएं और दूसरे नोड पे जंप कर गए और उसकी अलग से इक्वेशन लिखे, इसी इक्वेशन में मर्ज कर दिए। ठीक, पहले पे आउटगोइंग एज्यूम किए, दूसरे पे एज्यूम कर लिए,
ठीक, और हम उसको एज्यूम किए थे जो दूसरे पे, इसी में मिक्स करके लिखे। ठीक है, हम अलग से इस नोड की इक्वेशन नहीं लिखेंगे सुपर नोड में। ठीक, ये हो गया, और ये तो पता ही है कॉन्सेप्ट। तो ये सुपर नोड का हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि हम करना सीखें कि इसको हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, छोटा सा क्लास होगा, 10 मिनट का क्लास होगा, 10-15 मिनट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो कि 7 नंबर का पिछले ईयर आया हुआ है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसको कैसे करेंगे। इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है वो, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है उस क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को करते हुए यूनिट पूरी वाइंड अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।